फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो ये सुनहरी शाम को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन रचना। तो हमने पहले ही बता दिया था, जब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो गया था तो ये बताया था हम लोग 2 पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं। पहली बात पढ़ना क्या है और रचना क्या करने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग देखने वाले हैं कि पढ़ना कैसे, मतलब पढ़ना क्या है, कैसे क्या होता है, पढ़ना क्या है। ठीक, तो सबसे पहले जो जियोमेट्री है जिसको हम लोग अपना रचना वाला गणित बोलते हैं, हालांकि ये जियोमेट्री के अंदर ही आ जाता है, एक रचना पार्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। तो उसमें उसकी शुरुआत हम लोग बेसिकली कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे हम लोग छोटा सा शुरुआत करते हैं जिसको हम लोग बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बिंदु। इससे छोटा गणित में कुछ होता नहीं है, हम लोग बिंदु मान के चलते हैं। ठीक है, बिंदु मतलब पॉइंट। आप लोगों ने सबने इसका नाम अक्सर सुन रखा होगा। ठीक है, कुछ कुछ लड़कियों का अगल बगल में नाम भी होता है पॉइंट, क्या बोलते हैं, पॉइंट नहीं बिंदु नाम होता है। ठीक है, पॉइंट नाम कैसे होता है। अगर अब हम आपसे पूछे कि बिंदु की परिभाषा क्या हो सकती है, यानी पॉइंट को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, तो आपने पढ़ रखा होगा ना, जिसकी लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना ही मोटाई हो वगैरह वगैरह, उसको हम लोग बिंदु बोलते हैं। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली देखें हम लोग, अगर सच मायने में देखें तो कैसे बिंदु का लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं। अब बिंदु किस चीज़ से बनाते हैं, अब बिंदु किस चीज़ से बनाते हैं? डेफिनेटली आप पेन से बना रहे हैं। तो पेन पे जब ध्यान से पढ़िएगा तो लिखा हुआ रहता है 0.7 mm, 0.5 mm, ऐसा कुछ लिखा रहता है। ये क्या है? पेन कितना पतला चल रहा है उसका थिकनेस है। तो जब हमने उससे बनाया बिंदु को तो बिंदु का थिकनेस नहीं होगा, बिंदु का अपना थिकनेस है, बिंदु का अपना थिकनेस होता है। वो परिभाषा तब गलत है भैया? नहीं, वो परिभाषा सही है, बशर्ते उसके रियल मायने समझना आपके लिए ज़रूरी है। वो परिभाषा एक तौर तय पर दिया गया था, वो ये माना गया कि कॉपी जो है, यानी जहाँ भी हम लोग बिंदु को बनाते हैं, जहाँ भी हम लोग बिंदु को बनाते हैं उसके तुलना में वो स्थान बहुत बड़ा होता है। जैसे देखिए हमने बोर्ड पे बनाया है, कितना छोटा है, तो इसके तुलना में इसका लंबाई चौड़ाई को हम लोग ना मानकर मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि इसका अपना लंबाई चौड़ाई नहीं होगा। ठीक है, यानी ये किसी बस स्थिति को दिखा रहा है। बात समझ में आया? तो इसलिए ऐसे हर वक्त बोलना कि जिसकी ना की लंबाई हो ना चौड़ाई हो उसको मैं बिंदु बोलते हैं, ये उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलिएगा? बोलिएगा कि हम लोग बिंदु को जहाँ भी बनाते हैं उसके तुलना में कि जो बिंदु की लंबाई चौड़ाई रहती है बहुत ही कम रहती है, अत्यंत ही कम रहती है। ठीक, और वो एक किसी स्थिति को दिखा रही होती है, किसी स्थिति को दिखा रही होती है। जैसे हमने यहाँ बनाया तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस जगह का हम लोग बात कर रहे हैं। हमने यहाँ बनाया तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस जगह की बात की जा रही है। हमने यहाँ बनाया तो आपको पता चलेगा कि हाँ उस जगह की बात की जा रही है। हमने यहाँ बनाया तो आपको पता चलेगा कि हाँ उस जगह पे कुछ हम लोग को डिनोट करना है, यानी एक लोकेशन को दिखा रहे हैं, एक स्थिति को दिखा रहा है। जैसे हमने अपने हाथ पे बनाया तो क्या पता चल गया कि यहाँ पे बनाना है, यानी यहाँ पे मेरे हाथों को मार्क किया गया है। तो वैसे ही किसी स्थिति को दिखाता है, किसी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा होता है। बात समझ में आई? तो ये सबसे बड़ा तो हो गया हम लोग का बिंदु का। ठीक, तो वैसे आप लोग बोलने का बोल सकते हैं कि जिसकी ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो, लेकिन आपको हमने प्रैक्टिकली बताया ना कि लंबाई चौड़ाई इसका अपना होता है, बट जिसके कंपेरिजन हम लोग तुलना कर रहे होते हैं वो बहुत कम होती है। यानी हम लोग एक कॉपी पे बना रहे होते हैं तो कॉपी पे बहुत छोटा बनता है ये, लाइक देखिए इससे भी बोर्ड पे इतना छोटा दिख रहा है, शायद आपको मैं भी दिख ही ना रहा हूँ, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है? अत्यंत ही छोटा होता है। समझ में आया? तो इसको हम लोग बिंदु बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का आगे स्टार्ट होता है रेखा। क्या बात है, ये भी लड़की का नाम? ठीक है, आधा मैथ में लड़की लोग का ही नाम है। रेखा मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। अब ये रेखा क्या होता है? आपने अक्सर सुन रखा होगा कि रेखा मतलब आप लोग रेखा पढ़ के जाते हैं, रेखा हमेशा पढ़ा होगा आप लोग, रेखा जनरली उम्मीद में पढ़ा होगा, रेखा पढ़ रखा होगा। लेकिन आपका जब किताब में कभी भी सवाल आता है, एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन लिखा रहता है तो लिखा रहता है कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, कभी रेखा नहीं खींचने बोलता है। ऐसा आपने कभी पढ़ा है आज तक? 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, कभी नहीं बोलेगा आपसे। क्या बोला होगा? 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। तो यहाँ ये जानने के लिए कि इसका अंतर क्या है, हमें बहुत बेसिक समझ के स्टार्ट कर रहे हैं रेखा को समझने के लिए। रेखा क्या होता है बाबू? गणित में रेखा को परिभाषित ऐसे किया गया, बोला गया कि 2 बिंदु लो, 2 बिंदु लो, बिंदु तो आइडिया है आपके पास, 2 बिंदु लो, उन दोनों बिंदुओं को जोड़ो, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद जो आकृति प्राप्त होगी, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद जो आकृति प्राप्त होगी उस आकृति को ही हम लोग रेखा बोलेंगे, यानी लाइन बोलेंगे। जैसे हमने लिया ये 2 बिंदु है, बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो डेफिनेटली ऐसे जोड़ेंगे। तो ये जो आकृति प्राप्त हुई है
ये जो आकृति प्राप्त हुई है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू? रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग रेखा बोलते हैं। देखिए हमने दे दिया x और y, इस बिंदु का नाम दिया। इस बिंदु को हमने ऐसे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ आकृति प्राप्त होगी। भैया तो जुड़ा ही नहीं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे ये जुड़ा, तो ये क्या हो गया हम लोग का? एक आकृति मिली, इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ठीक, देखिए आप खुद से इसको और इसको जोड़िए तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का डेफिनेटली एक रेखा हो गया। ठीक, अब आप खुद एक बात को सोचने का कोशिश कीजिए, खुद एक पल के लिए सोचिए कि आप दो बिंदु को कैसे जोड़ सकते हैं बाबू? दो बिंदु को कैसे जोड़ सकते हैं? ये सब मिटा के बोल रहे हैं दो बिंदु को कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये हुआ, 1 नंबर बिंदु और 2 नंबर बिंदु, और एक हमने यहाँ पे बिंदु ले लिया, हमने बोल दिया ए और बी। अब बिंदु को क्या जोड़ सकते हैं बाबू? बिंदु को या तो एकदम सीधा में जोड़ा सकता है, दोनों को एकदम सीधा में, जैसे हम लोग ये सिचुएशन मान के चल रहे हैं, ये सिचुएशन एकदम सीधा में जुड़ा है। या तो आप बिंदु को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे घूम घाम कर जोड़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। या तो दो बिंदु को आपस में सीधा में जोड़, एक सीध में जोड़ सकते हैं, या तो टेढ़ा मेढ़ा करके जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कभी जोड़ पाना संभव है? कुछ सोचिए। अब इसके अलावा कोई स्थिति बन रही है, कोई बोलेगा भैया हम ऐसे जोड़ दे तो ये भी क्या है? टेढ़ा ही तो हुआ है। समझ में आया? ये भी क्या हुआ? ऐसा टेढ़ा ही तो क्या आया है। अब आप समझ रहे हैं ना कि कैसे भी आप जोड़िए, ऐसे वैसे जो भी कीजिए क्या है? टेढ़ा होकर जा रहा है। ठीक, और उसके अलावा आप क्या स्थिति बन रही है? या तो सीधा जोड़ दीजिए दोनों को। समझ में आया? तो दो बिंदु को या तो आप टेढ़ा करके जोड़ सकते हैं या तो सीधा में ही जोड़ सकते हैं। तो इसलिए रेखा का आपको पता चलेगा कैटेगरी कितना बन सकता है, कितना बन सकता है। ये देखो दो बन सकता है, एक सीधा रेखा जिसको हम सरल रेखा बोलते हैं, ये क्या बन सकता है? ये टेढ़ा मेढ़ा घुमा घुमा रेखा जिसको हम घुमा कर रेखा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा, कर्व लाइन मतलब मुड़ा मुड़ा। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग का रेखा क्या हो जाता है? वो दो तरह से बन सकती है। ठीक, रेखा को हम लोग कितना डिवाइड कर सकते हैं? दो। खुद सब आपको समझ में आ रहा होगा। सरल रेखा, सरल रेखा, सीधा वाला बेचारा एकदम भोला वाला है, सरल साधारण व्यक्ति है। एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। वक्र रेखा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा वाला रेखा है, वो इसे इसे घूमा हुआ। ठीक है, तो हम लोग के पास ये रेखा बन के आ जाती है। बस इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन, इसको कर्व लाइन बोलते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया कि रेखा। ठीक, अब एक बात आप गौर फरमाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या रेखा की लंबाई कभी निश्चित की जा सकती है? क्योंकि रेखा का जो परिभाषा दिया गया गणित में, रेखा का गणित में परिभाषा ये है कि बोला जाता है दो बिंदुओं को मिलाना। तो आप बोलिएगा भैया ये दो बिंदु ही तो मिलाना है, हम चाहें तो ऐसे मिला दें या कोई इन्हीं दोनों बिंदु को यहाँ से ले जाके ऐसे मिलाए, तो रेखा की लंबाई अपनी निश्चित की जा सकती है? नहीं, रेखा की अपनी लंबाई निश्चित नहीं हो सकती। रेखा की अपनी लंबाई नहीं निश्चित हो सकती है, यानी रेखा किधर किसी दोनों डायरेक्शन में कभी भी कितना भी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। बात समझ आया? दोनों दिशा में रेखा की अपनी लंबाई निश्चित नहीं होती है। क्या बात करें भैया, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्या बनाते हैं वो देखते हैं। बात समझ में आया कि बाबू रेखा क्या होता है? दो बिंदुओं को मिलाना होता है। दो बिंदुओं को आप यहाँ से यहाँ भी मिला सकते हैं और कितना आगे से भी बढ़ा के कितना आगे तक भी लेके जा सकते हैं। तो ये हम लोग का रेखा होता है। ठीक, इसलिए आगे जब हम लोग को देखा गया कि एकदम एक्यूरेट हमें नाप का रेखा चाहिए हो, नाप का रेखा चाहिए हो, तो हम लोग उसको लिए, उसको समझने के लिए गणित में एक टर्म लाया गया जिसको बोला गया रेखाखंड। उसको क्या बोला गया बाबू? रेखाखंड। यानी आपको यहाँ से नाम से क्या पता चल रहा है? रेखाखंड, यानी किसी रेखा का खंड मतलब टुकड़ा, यानी किसी रेखा का ये टुकड़ा है, किसी रेखा का एक टुकड़ा है। जैसे हमने क्या किया बाबू, ये हम लोग का रेखा है, दो बिंदु को मिला रहा है डेफिनेटली। हमने इस टुकड़ा को, ये जो देखिए जहाँ से हमने ऐसे हाथ ले गए, इस टुकड़ा को निकाल दिया। अब जो इस टुकड़ा को हम निकाल रहे हैं, इस टुकड़ा का अपना लंबाई तो फिक्स हो गया ना भाई, छोटा बड़ा कुछ ना कुछ इसका लंबाई तो फिक्स हो गया ना। इस टुकड़ा का जो लंबाई फिक्स हो गया, इसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। समझ में आया? जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। समझ में आया? तो ये होता है हम लोग का रेखाखंड। अभी हम लोग रेखाखंड पर बहुत अच्छा चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ गया? यानी रेखाखंड की लंबाई फिक्स की जा सकती है, रेखा की लंबाई कभी फिक्स नहीं की जा सकती है। वैसे हम लोग जनरली बोलने का बोल देते हैं 5 सेंटीमीटर का रेखा, लेकिन नहीं बोला जा सकता वैसा, क्योंकि रेखा का कोई लंबाई नहीं होता है। रेखा का मतलब यही होता है कि आप दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, रेखा का मतलब होता है दो बिंदु को मिलाना।
रेखाखंड मतलब होता है कि एक रेखा का टुकड़ा जिसका अपना लंबाई फिक्स है, यानी अपना निश्चित लंबाई है। बात समझ में आया? तो इसलिए किताबों में आपको जहाँ भी मिलेगा क्या मिलता है, वो 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, कभी ये नहीं बोलता है कि 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचे। समझ में आया? तो अब हम लोग रेखाखंड को अच्छा से देखते हैं। देखिए रेखाखंड जिसको हम लोग लाइन और सेगमेंट, खंड मतलब टुकड़ा होता है जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। अब आपको देखिए नाम से ही तो अपने आप में ये खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। रेखाखंड, एक रेखा का हम टुकड़ा है, एक रेखा का हम टुकड़ा है, तो रेखाखंड हो गया। ठीक, तो अब देखिए हम लोग का रेखा का खंड है, मतलब एक मान लीजिए कितना भी बड़ा रेखा हो, जैसे यही हम उजाला ले रहे हैं, ये समझिए कितना भी बड़ा है हमें पता नहीं है, लेकिन जब इसका हम एक टुकड़ा लेंगे यहाँ से ऐसे तोड़ देंगे, ये जो हम टुकड़ा तोड़ दिए, ये टुकड़ा जो टूट के ऐसे आएगा, इस टुकड़ा का लंबाई अपना निश्चित रहेगा, लंबाई निश्चित तो अपना रहेगा ना इसका, ये तो कुछ ना कुछ लंबाई का एक पैमाना होगा। वो पैमाना आपको पता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर वगैरह जो भी आपका स्केल है, मैथमेटिकल स्केल माना हुआ, उस पर रिप्रेजेंट इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका लंबाई अपना फिक्स है। यानी रेखाखंड की लंबाई हमेशा फिक्स होगी, रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होगी। बात समझ में आया? तो रेखाखंड की बाबू लंबाई हमेशा फिक्स होती है। ठीक, तो इसलिए हम लोग रेखाखंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेखा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हल्का से देख लीजिए। जैसे ए बी है तो हम लोग रेखा को ऐसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे लाइन लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो अपना फैरो बढ़ा देते हैं कि हम लोग रेखा आएगा। ठीक, जाना वो कहीं लगता नहीं है वैसे, फिर भी देखेंगे। रेखाखंड क्या होगा बाबू? रेखा का एक टुकड़ा होता है, एक रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसकी अपनी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है। रेखा का एक टुकड़ा होता है, जिसकी अपनी लंबाई होती है, जिसकी लंबाई निश्चित रहती है, ऐसे बोल सकते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित रहती है, ठीक है। यानी रेखाखंड क्या होता है बाबू? रेखा का ही एक टुकड़ा होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसकी अपनी लंबाई निश्चित रहती है। एग्जाम्पल स्वरूप, उदाहरण जैसा आप ले सकते हैं, आपने सुन रखा होगा, जैसे ये लाइन है, ये एक रेखा है, रेखाखंड है। रेखाखंड में आपका एंडिंग पॉइंट हमेशा रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, यानी शुरू और अंत हो रहा होगा। जैसे हमने इसको ए भी बोल दिया और इसका लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर क्या है भैया, पैमाना है नापने का। पसंद में आया? तो ये हम लोग का बेसिकली रेखाखंड हो गया। ठीक, वैसे ही हम लोग का उदाहरण हो सकता है, 7 सेंटीमीटर बोल सकता है, इसको हमने बोल दिया पी क्यू, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो ए बी लिख देते हैं, ए बी इज 5 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हो, पी क्यू इज 7 सेंटीमीटर। ये होता है रेखाखंड। बात समझ में आया? तो रेखा और रेखाखंड का डिफरेंट आपको पता चल गया। रेखा का कोई लंबाई नहीं होता, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कभी भी आप ऐसा मत लिख के चलाइएगा कि कंस्ट्रक्शन में आपको बोला है क्वेश्चन है तो बोले मत दीजिएगा कि ए भी एक रेखाखंड, रेखा है, ए भी एक रेखा है, आप क्या बोलेगा, ए भी एक रेखाखंड है, रेखा नहीं। समझ में आया? तो ये था हम लोग का स्टडी वाला पार्ट जिसको हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा और समझा। ठीक, अब हम लोग एक्चुअल में रेखाखंड बनाते कैसे हैं वो देखने वाले हैं। रेखाखंड बनाते कैसे हैं वो देखने वाले हैं। तो रेखाखंड आपको हमेशा स्केल के सहायता से बना सकते हैं, क्योंकि भाई लंबाई नापने के लिए एक पैमाना चाहिए जिसको हम लोग स्केल से नापते हैं। तो अब स्केल को हमें समझना होगा, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए 5-7 मिनट के लिए स्केल को एक्चुअल में समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्केल रीडिंग को पूरा एनालाइज कर लेंगे कि स्केल को पढ़ते कैसे हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उसको पढ़ते कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आता होगा, बट फिर भी हम रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग रेखाखंड खींचना सीखते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप जाना चाहे लेना चाहें तो ले लीजिए। अब देखिए, आपको सबको पता होगा कि जर्नल जो हम लोग का साधारण स्केल हम लोग यूज करते हैं उसमें एक साइड जो रहता है वो सेंटीमीटर बना रहता है और नीचे वाला साइड में इंच वाला बना रहता है। और हम लोग जो अपना पढ़ने के लिए यूज करते हैं सेंटीमीटर ही 99% केसेस में यूज हो रही होती है, या यूँ बोले 100% केसेस में। यानी हम लोग को मेन ट्रीट सेंटीमीटर वाला ही स्केल करना होता है। यानी एक साइड वाला जो सेंटीमीटर वाला स्केल रहता है आपका लिखा हुआ रहेगा, जैसे स्केल का कोई भी पैमाना याद देने के बाद से यहाँ सेंटीमीटर लिख रखा होगा उससे। ठीक है, यानी हम लोग डेफिनेटली सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं और सेंटीमीटर वाला ही आपसे हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा वैसे सेंटीमीटर के स्केल के अलावा आपको पता है मिलीमीटर वाला स्केल हो सकता है। ठीक, इंच वाला तो आपको पता ही है, इंच वाला होता है, ये कपड़ा पर नापने के इंच वाला ही प्रयोग किया जाता है। वैसे बहुत सारा अलग अलग आपका हो सकता है, लाइक
आपका डेकामीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, ये सब आपका हो सकता है। तो हमें ओवरऑल अभी किसको समझना है बाबू, सेंटीमीटर को समझना है। ठीक, अब देखिए आपने जब स्केल पे ध्यान दिया होगा, ठीक है, आपको ये पता है ना बाबू कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ये तो सभी हमें उम्मीद है अंदाज़ा होगा। और नहीं अंदाज़ा है ना तो हमारा एक वीडियो है आधा घंटे मैंने बता रखा है पूरा, इसको कैसे कैसे क्या होता है, एक्चुअल में होता कैसे है सब बता रखा है हमने, ठीक है, कैसे स्केल को अगर आप मतलब ये कन्वर्जन हमने दिखा रखा है तो कन्वर्जन वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना तो आपको पता चल, नहीं भी पता तो देख लीजिए 1 सेंटीमीटर छोड़ 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए बाबू हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का स्केल होता है कुछ ऐसा, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 0 माना होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है हम लोग का इनिशियल स्टेज में, ये सबसे पहले हम लोग का ये 0 होता है, ये क्या होता है शुरुआत 0 पे होता है, यानी जहाँ पे स्केल में सबसे पहला लाइन दिया गया रहता है, स्केल में सबसे पहला जो लाइन दिया गया रहता है, हालांकि वो काट देता है वहीं से, वो हम लोग का 0 होता है, वो क्या होता है हम लोग का 0 होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा लाइन आपको मिलेगा, ये क्या होता है हम लोग का 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है, ये क्या होता है 1 मिलीमीटर होता है, या यूँ बोले तो 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर को आप कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आएगा 0.1 सेंटीमीटर आएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या होता है, फिर वैसे ही 2 मिलीमीटर यानी 0.2 सेंटीमीटर, ये क्या होता है 0.3 सेंटीमीटर, ये क्या होता है 0.4 सेंटीमीटर, फिर आपका ऐसे थोड़ा सा लंबा दिया रहता है 0.5 सेंटीमीटर, और समझ में आया। फिर क्या होता हो 0.6 सेंटीमीटर, ठीक, 0.7 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर लिखने के बाद आपका यहाँ पे मेजरमेंट ऐसे लिखा हुआ रहता है, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। फिर वैसे क्या हो जाएगा वो मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1.1 मिलीमीटर ऐसे बोल सकता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं 1.1 सेंटीमीटर 1.1 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर 1.3 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर, फिर हम लोग क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर 1.6 1.7 1.8 1.9 और फिर आप पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोग का 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। तो ऐसे हम लोग का स्केल बढ़ते जाता है। ठीक है, फिर 2.1 2.2 2.2 3 2.4 2.5, ठीक, फिर क्या आता है हम लोग का 2.6 2.7 2.8 2.9 3, ठीक है, फिर हम लोग क्या होता है 3.1 3.2 3.4 3.3 3.4 3.5 ऐसे कुछ हो गया, 3.6 3.7 3.8 3.9 4 ऐसे कुछ हम लोग का वन आपका बढ़ते जाता है। वो डिपेंड करता है आपने कौन सा स्केल रखा है। अगर आपने 15 सेंटीमीटर वाला रखा है तो लास्ट आपका 15 सेंटीमीटर जाकर रुक जाएगा, अगर आपने स्केल 30 सेंटीमीटर वाला रखा है तो आपका 30 सेंटीमीटर रख जाएगा। ठीक, वैसे हम सजेस्ट करेंगे आप दोनों ले लें, एक 15 सेंटीमीटर वाला स्केल ले लीजिएगा 5-7 रुपये मिलता है, और एक 30 सेंटीमीटर वाला ले लीजिएगा, क्योंकि आपका दोनों जरूरत पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे होता है हम लोग का। अब एक बात बताइए, आपसे कोई बोला 1 सेंटीमीटर नापो भाई, 1 सेंटीमीटर नापो, तो बहुत बच्चे होते हैं, हमने देखा है 1-2 बार कि वो यहाँ से शुरू करना शुरू करते हैं, यहाँ से नापना शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं नापना आपको, ये वाला डिस्टेंस ना आप खुद बताइए ना, ये दूरी ना 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ना 1 सेंटीमीटर हुआ, तो आपको कहाँ से नापना है, हमेशा आपको शून्य से नापना है। हमेशा आपको कहाँ से नापना है बाबू, शून्य से। अगर आप किसी का कर्व्ड स्केल हो, बहुत जन का ऐसा कुछ स्केल होता है, ठीक है, ऐसा घुमा हुआ स्केल होता है, तो ये नहीं कि यहाँ से नाप लेंगे, जहाँ से देखिएगा पहला लाइन दिया होगा। अगर किसी का घुमा फिरा स्केल हो, वैसा घुमा फिरा वाला स्केल लेते नहीं है, ठीक है, हमेशा सीधा वाला स्केल लीजिएगा। ठीक है, और किसी का अगर घिस के वैसा हो गया हो तो जाके दुकान से नया ले लीजिएगा, स्केल में नया लीजिए, क्योंकि एरर आएगा तो आपका कंस्ट्रक्शन ही पूरा गलत होगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपको सबसे फर्स्ट लाइन से देखना है, या अगर सबसे फर्स्ट लाइन नहीं दिया हो तो एकदम देखिएगा ऐसे ही काटा हुआ होगा। अगर ऐसा काटा हुआ स्केल है तो वेरी गुड, अगर घुमा फिरा है तो आपका पहला लाइन जो दिया होगा वहीं से आपको मेजर लेना है। तो हमेशा आपको शुरुआत कहाँ से करनी हो, यहाँ से कर देंगे। समझ में आया। यहाँ से शुरुआत करने के बाद से आपको देखना है कहाँ तक वो बोल रहा है, कहाँ तक वो बोल रहा है। जैसे कोई बोला कि आप 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करें, 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करें, तो आपको सबसे पहले क्या पकड़ना है वो स्केल में जो सबसे, हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा, हमें पता है, स्केल में देखिए सबसे फर्स्ट वाला लाइन है। ठीक है, आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, जो सबसे फर्स्ट वाला लाइन है, इस सबसे फर्स्ट वाला लाइन पे एक बिंदु देना है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाला लाइन पे एक बिंदु दे देना है ऐसे। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट वाला लाइन पे बिंदु आ गया। ठीक, आपको फिर कहाँ जाना है वो, जहाँ पे ये बोला है, जैसे 2 पे बोला था तो 2 वाला पे एक बिंदु दे देना है, और इसको ऐसे स्केल की सहायता से जोड़ देना है। हालांकि बहुत छोटा बन रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा 20 पे दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिए 0 पे और फिर यहाँ पे फर्दर 20 पे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसा कुछ बन जाएगा। बात समझ में आया। तो ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट बनाने का तरीका।
समझ में आया। तो अब इसका पार्टिकुलर देखिए, जब एंड है लाइन सेगमेंट है मतलब इसका नाम होगा, तो नाम दे दीजिए ए बी, और हम लोग नाम दे क्या लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो ऐसे हम लोग का खींच सकते हैं, यहाँ पे आराम से देख सकते हैं जो भी आपको बनाना है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है। बात समझ में आया। अब आता है ऐसे तो साधारण वाला बना लीजिएगा, जैसे हमने 2 सेंटीमीटर का खींच, तो अगर कोई बोले हमसे 2 सेंटीमीटर खींचने के लिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे, फिर उसके बाद 2 पे यहाँ पे जाके एक बिंदु ले लेंगे। तो ये जो लाइन बनेगा हमारा, ये लाइन कितना का बनेगा 2 सेंटीमीटर। ये लाइन कितना का है 2 सेंटीमीटर का है। वैसे ही हमसे कोई बोलता है कि 3 सेंटीमीटर का बना दे भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 0 पे एक बिंदु दे दो, फिर उसके बाद 3 पे एक बिंदु दे दो, दे दिया बिंदु, फिर उसके बाद आपको ऐसे मैच कर देना। आप स्केल में ये वाला देख लेके कीजिए 3 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो ऐसे हम लोग अपना लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, रेखाखंड बना सकते हैं। अब कुछ बच्चों को दिक्कत होता है वो पॉइंट वाला में, कुछ बच्चों को दिक्कत होता है पॉइंट वाला लाइन बनाने में, तो वो 2-4 हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, बस काम खत्म, लाइन सेगमेंट वाला लफड़ा खत्म। ठीक है, देखिए जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अगर ऐसा कुछ बोल रखा हो, ठीक 2.6 का ड्रॉ कर, 2.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाए। ठीक है, एक उदाहरण 3.2 सेंटीमीटर का। ठीक, अगर आपको ऐसा कुछ रेखाखंड बनाने देता है तो प्रॉब्लम होने का चांसेस होती है आपका। और ज़्यादातर आपका एग्जाम में 10 क्लास का व्यू में देखिएगा तो ज़्यादातर आपका यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी यही सब बनाने में बोलता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से हम लोग को कैसे बनाना है। सबसे पहले प्रोसीजर वही फॉलो करना है, रूल वही फॉलो करना है। पहले स्केल रीडिंग समझिए आप कैसे समझना है। यहाँ पे बाबू 0 है, ये क्या है बाबू 0.1 है, ये वाला पहला लाइन क्या है 0.1, दूसरा लाइन क्या है बाबू 0.2, तीसरा लाइन क्या है 0.3, चौथा लाइन क्या है बाबू 0.4, ये क्या है 0.5, ये क्या है बाबू 0.6, ये क्या है 0.7, ये वाला क्या है 0.8, ये वाला क्या है 0.9, और फिर आपका जो 10 बनता है वो 10 मिलीमीटर होता है, या उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर बोल देते हैं। बस समझ में आया। वैसे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.1, यानी मेन वाला जो सेंटीमीटर के बाद से जितना आपका बढ़िएगा उतना पॉइंट में आते जाएगा। बस समझ में आई। और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा 1.2, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू 1.3, और आपको पता है ये कहाँ तक जाएगा 1.9 तक जाएगा, फिर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, फिर क्या आएगा 2.1, 2.2, तो ऐसे करके 2.9 तक, फिर 3, फिर 3.1, 3.2, 3.9 तक जाएगा, फिर आपका 4, 4.9 तक जाएगा, फिर वैसे चलते जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे आपको स्केल को रीड आउट करना है। समझ में आई। बस हम इसको मिटा के यहीं तक रख लेते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया। अब हमसे कोई बोला था 2.6 तक बनाना, 2.6 तक बनाना, तो सबसे पहले आपका प्रोसीजर तो वही होना चाहिए वो कि यहाँ पे एक बार 0 पर रखिए। आप 0 पे बिंदु को रख दिया हमने, 0 को हमने बिंदु पे रख दिया। अब आपको कहाँ तक जाना है, 2.6 तक जाना है। तो ये रहा 1, ये 2, अब 2 के बाद क्या है 2.1, ये वाला क्या है, ये क्या है हमारा 2.1, ये क्या है 2.2, ये क्या है बाबू 2.3, ये क्या है 2.4, ये क्या है 2.5, और ये वाला लाइन क्या है 2.6, यानी ये वाला जो बिंदु आ रहा है यहीं तक हमें जाना था। तो हम कहाँ जाएंगे बाबू 2.6 तक जाके मार्क कर देंगे। बस समझ में आई। तो ऐसे हमें कुछ पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना है। हमारा तो स्केल ही इधर उधर हो जाएगा। देखिए ये 2.6 वाला लाइन, अब आपको इसको जस्ट मैच कर देना है यहाँ तक। समझ में आया। और इसका नाम दे दीजिए कुछ 2.6, और इसका नाम दे दीजिए पीच। हालांकि लाइन में आप सिमिलर नाम देने की कोशिश कीजिएगा। ए अगर यहाँ पे ए दे रहे हैं तो यहाँ पे बी दे रहे हैं यहाँ पे तो सी, अगर यहाँ पे आर दे रहे हैं तो यहाँ पे एस, यहाँ पे पी दे रहे हैं तो यहाँ पे क्यू, मतलब अल्फ़ाबेट, ताकि लगे कि किधर से किधर पढ़ना है। पसंद में आया। तो ऐसे हम लोग दे सकते हैं। वही आप खुद 3 सेंटीमीटर 3.2 सोचिए तो कहाँ आ जाएगा 3 यहाँ पे, और उसके क्या आ जाएगा 3.1, 3.2, ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो समझ कीजिए, एक और दिखा देते हैं। फिर आप इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 0 मार्क कर दिया हमने, फिर आप यहाँ तक 3 तक जाते हैं, 3 तक तो पढ़ने कोई दिक्कत नहीं था। फिर ये 3.1, फिर ये 3.2, 3.2, यहाँ पे इसको मार्क कर दीजिए। समझ में आया। तो ये हम लोग का 3.2, इसका नाम लोग RS दे देंगे। समझ में आया। तो ऐसे कुछ आपको लाइन सेगमेंट बनाना होता है। ये बहुत छोटा बात लग रहा होगा आपको, लेकिन इस समय ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एरर होगा, अगर इसमें ही गलती होता है, तो आप खुद सोच के रखिए कि अगर आप इसमें 0.1 सेंटीमीटर का भी एरर करते हैं तो आपको पता है कि त्रिभुज जो बनाएंगे हम लोग फ्यूचर में जाके, वो टेढ़ा बेढ़ा बनेगा, वो एक्यूरेट नहीं बनेगा। तो जिस वजह से हमारा एरर आने लगता है, बाकी सब हम लोग का ढंग से अंतर्वृत्त परिवृत्त नहीं बन जाता, गलती हो पाता।
तो इस पे आपका पकड़ बनाना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ गलत होगा तो वहाँ पूरा 5 मार्क्स जाएगा हमारा। बहुत बेसिक है, ये आता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको 10-15 दे रहे हैं ताकि आप बना लीजिए, और बना के आप होमवर्क सबमिट भी जैसे करते हैं कर दीजिए उसको। ठीक है, चलिए तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, होमवर्क दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, रेखाखंड खींचे, रेखाखंड खींचे। अब समझ में आया रेखाखंड और रेखा में क्या अंतर होता है? रेखाखंड खींचे। ठीक है, 1 नंबर ले लीजिए आप 3 सेंटीमीटर, 2 नंबर ले लीजिए 3.2 सेंटीमीटर, 3 नंबर ले लीजिए 4.5 सेंटीमीटर, 4 नंबर आप ले लीजिए 7.3 सेंटीमीटर, 5 नंबर आप ले लीजिए 6.5 सेंटीमीटर, 6 नंबर ले लीजिए आप 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 नंबर आप ले लीजिए 8.2 सेंटीमीटर। ठीक, 8 नंबर आप ले लीजिए 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर। फिर आप यहाँ पे 9 नंबर ले लीजिए 10.2 सेंटीमीटर। फिर आप 10 नंबर ले लीजिए 7.5 सेंटीमीटर, दे दिया हमने, नहीं 7.5 सेंटीमीटर। फिर 11 नंबर आप ले लीजिए 5.7 सेंटीमीटर। फिर आप 12 नंबर ले लीजिए 5.4 सेंटीमीटर। फिर आप ले लीजिए 13 नंबर आप ले लीजिए 6.7 सेंटीमीटर। ठीक, आप 14 नंबर ले लीजिए हमसे 23.2 सेंटीमीटर। अगर जिसके पास स्केल हो तो ठीक है, 30 सेंटीमीटर नहीं हो तो एट ए टाइम आप 13.2 सेंटीमीटर बना लीजिएगा। ठीक है, आप 15 नंबर ले लीजिए 22.7 सेंटीमीटर, 22.9 सेंटीमीटर। अगर आपके पास स्केल है 30 सेंटीमीटर तो ठीक है, नहीं है तो लेके बाद बना लीजिएगा 12.9 सेंटीमीटर। तो ये आपको बना के सबमिट करना है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि रेखाखंड में आपका एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। इस पर सही में इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, सीरियसली बोल रहे हैं हम, आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है वो 6 नंबर आसानी से मिल जाता है, वो वाकई में आसानी से मिलता है, लेकिन अगर कभी गलती हो गया ना तो आसानी वाला जगह पर नंबर जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए ये सब जगहों पर एकदम पकड़ बना लेना है आपको, ताकि गलती कहीं हो नहीं। ठीक है, तो हम लोग का पहली बात रेखाखंड हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास जो होने वाला होगा हम लोग का, इसका शाम वाला क्लास, इसमें हम लोग कोड देखने वाले हैं। ठीक है, कोड में पहली बात हम लोग कोड में थ्योरी पढ़ेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएगा, उसमें हम लोग कोड बनाना सीखेंगे। तो कोड बनाने का 2 तरीका होता है, दोनों तरीका को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमें उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सॉल्व करके आप सबमिट योर होमवर्क वाला पे जाकर लिंक पे सबमिट कर दीजिए। चलिए, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।